हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 63। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वर्कशीट का जो हेडिंग है वो है मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको याद होगा इससे पहले जो वर्कशीट थी आपकी 62, उसमें हमने बात की थी आपके साथ मीन डायरेक्ट मेथड की, राइट। तो आज हम एक और मेथड की बात कर लेते हैं जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ एक पैराग्राफ है आपकी वर्कशीट में जिसमें लिखा हुआ है एज्यूम्ड मीन मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा। हमने देखा था पिछली वर्कशीट में ग्रुप डेटा क्या होता है, जिसमें आपके क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। इफ द गिवन डेटा इज लार्ज, जैसे अगर मान लीजिए आपके जो क्लास इंटरवल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो बहुत बड़ी हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है, देन दिस मेथड इज रिकमेंडेड रादर देन द डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे जब हमारी वैल्यूज लार्ज होंगी तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस। सो दिस मेथड जो कि है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशंस एज वेल एज टाइम। तो हमारा टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी बचेंगी। अब मान लेते हैं कि x1 x2 x3 अप टू xn ये है हमारे मिड पॉइंट्स या ये है हमारे क्लास मार्क्स, जो कि मैंने आपको बताया था क्लास मार्क्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लास की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमारे पास ये क्लास मार्क्स हैं, हमारी n क्लासेस हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिवली f1 f2 f3 और fn है, तो उस केस में जो एज्यूम्ड मीन का बच्चों फॉर्मूला है ये है। नोट कर लीजिए फॉर्मूला अपनी नोटबुक में और लर्न भी कर लीजिए, जहां पर मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। यहाँ पर a क्या है, एज्यूम्ड मीन, इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या होता है एज्यूम्ड मीन। fi आपको बताइए फ्रीक्वेंसी है क्लासेस की, और डी आई डेविएशन बोलते हैं हम इसे। जब आप डी आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई में से ए फाइंड माइनस कर देंगे, ए है हमारा एज्यूम्ड मीन जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे। और सिग्मा एफ आई का मतलब, सिग्मा का मतलब टोटल है, आपको बताया था। तो सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसे। तो चलिए देख लेते हैं हम किस तरह से मीन फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम कह सकते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए जिसमें 5 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में आप क्लास इंटरवल लिख लीजिए और सेकंड कॉलम में आप जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख दीजिए उन क्लास इंटरवल्स की। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपको क्लास मार्क्स लिख देने हैं। क्लास मार्क्स कैसे निकालने हैं वो आप जानते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो क्लास मार्क का कॉलम है इसमें आपको जो मिडिल वैल्यू है उसको आपने ए एज्यूम कर लेना है। यूजुअली मिडिल वैल्यू हम लेते हैं, वैसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं, हम खुद लेट कर रहे हैं। तो मिडिल वैल्यू लेंगे तो उसको हम ए बोल देंगे और यही हमारा एज्यूम्ड मीन होगा, जो मिडिल वैल्यू होगा में हमारी एक्स आई की। वैसे मेरी बात को ध्यान से सुने, हम कोई भी एक्स आई को ए लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मिडिल वैल्यू ही लेनी है, लेकिन यूजुअली हम मिडिल वैल्यू लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, डी आई फाइंड करेंगे। कैसे, हर एक्स आई में से ए माइनस करते जाएंगे, डी आई आता जाएगा। और लास्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, एफ आई का डी आई से प्रोडक्ट कर देंगे और फिर फाइंड करेंगे सम। समेशन का सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है, एफ आई डी आई का हम सम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद मीन कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। तो जब तक हम करेंगे नहीं क्वेश्चन तब तक क्लियर नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम सीधा क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक बार आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो एग्जांपल तो आप देखकर भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन पहले एग्जांपल 2 करिएगा, वो डायरेक्ट है, और उसके बाद फिर आइएगा आप एग्जांपल 1 पर। तो ये आप देखेंगे एग्जांपल 1 है, ये उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। एग्जांपल 1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम्पल हम डिस्कस नहीं करेंगे, सॉल्व है, हम सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं जो आपको करने हैं। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by assumed mean method. क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया assumed mean method आप लगाइए। ये डेली एक्सपेंडिचर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं जो कि टोटल 25 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए, जैसा कि हमें स्टेप्स बताए गए थे, एक
5 कॉलम का हम एक टेबल बना लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसमें। ध्यान से समझिएगा, ये आप कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल तो आप खुद ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये आगे हमारे पास टेबल जिसमें 5 कॉलम्स है, आप देख पा रहे हैं। पहले डेली एक्सपेंडिचर है, यहाँ नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं। अगला कॉलम हमारा एक्सआई का जो कि क्लास मार्क है या मिड वैल्यूज है, उसके बाद डीआई और यहाँ पर एफआई डीआई। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्सआई फाइंड करना, और एक्सआई का मतलब क्लास मार्क है हर क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहली क्लास की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस क्लास में अगर आप देख रहे हैं लोअर लिमिट है 100 और अपर लिमिट है आपके पास 150, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा 250, 250 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 125। तो इसका मतलब पहला हमारा जो क्लास मार्क है वो आ जाएगा 125। इसी तरह से आप बाकी क्लास मार्क भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें जो क्लासेस हैं सब सेम साइज की हैं, 50 है सबका गैप बीच में। तो तरीका आसान ये होता है कि पहला क्लास मार्क आप फाइंड कर लें और फिर उसके बाद उसमें आप जो क्लास का साइज है वो ऐड करते हैं। यहाँ क्लास का साइज 50 है, तो इसमें 50 ऐड कर दें। आसान तरीका, टिप मैंने आपको बता दिया। तो 50 ऐड करा 175, इसमें 50 ऐड कर दें 225, इसके बाद इसमें करते हैं 275 और फिर इसमें ऐड कर दें, ये आ गया आपके पास 325। शॉर्टकट आपको बता दिया, राइट। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप था कि जो मिडिल वैल्यू है हमारी, अब देखें ये जो xi है इसकी जो मिडिल वैल्यू है ये है, इसको हम a या एज्यूम्ड मीन हम लेट कर लेते हैं। ये हम लिख भी देते हैं, ये एज्यूम्ड मीन है, राइट। अब आपको क्या करना है, di फाइंड करना है, मतलब हर xi में से जो एज्यूम्ड मीन है a है, ये आपको फाइंड माइनस करते रहना है। तो यहीं से शुरू करते हैं, मिडिल से ही काम आसान रहेगा। आप देखिए xi ये है हमारा 225 और इसी में से 225 आप माइनस करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। अब 275 में से आप माइनस कराएंगे 225 तो आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 50। उसके बाद अब 325 में से आप 225 माइनस कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 बच्चों। तो इसी तरह से अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा -50 और यहाँ आ जाएगा आपके पास -100। समझ लीजिए ध्यान से क्या करा जा रहा है। पहले हमने xi फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद जो मिडिल वैल्यू है उसको a ले लिया, और अब हर xi में से हम a माइनस करते जा रहे हैं, एज्यूम्ड मीन माइनस करते जा रहे हैं। मतलब 125 में से 225 माइनस करा, फिर 175 में से 225 माइनस करा, 225 में से 225 माइनस करा, 275 में से 225 माइनस करा, और 325 में से भी हमने 225 माइनस करा, राइट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो है एफ आई डी आई। तो ये रहा हमारा एफ आई का कॉलम, और ये डी आई तो हमने फाइंड कर लिया। तो इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा -400। 5 को आप -50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -250। इसके बाद 12 को 0 से कराएंगे तो आंसर आएगा 0। 2 को 50 से मल्टीप्लाई आप करा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 100, और 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 200, राइट बच्चों। तो अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो जरा इन पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लें। तो ये आ जाएगा आपके पास 300, माइनस माइनस भी प्लस होता है तो ये आ जाएगा माइनस आपका 650। तो 650 आ गया। अब -650 और +300 तो ये आपके पास आ जाएगा -350 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लीजिए। वैसे हमें गिवन था कि हमें यहाँ पर कितने हाउस होल्ड्स हैं, 25 हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया और ये हमारे पास FIDI का टोटल आ गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो अब जो है पहले तो, क्योंकि मेथड हम कौन सा लगा रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो एज्यूम्ड मीन में जो हम मीन फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FIDI, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI बच्चों। तो a मतलब एज्यूम्ड मीन वो हमारा कितना था, वो था हमारा 225 बच्चों, राइट। प्लस उसके बाद है सिग्मा FIDI, मतलब FIDI का टोटल वो आया हमारे पास -350, माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और सिग्मा FI का टोटल
वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 25। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 350 को आपको 25 से डिवाइड कर देना है। तो 25 से आप इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा, अगर जानते हैं 25 का टेबल 25 1 से 25 10 रह गया, 0 साथ में जोड़ गया 100, तो 25 4 जा 100। तो अब आपने क्या करना है, 225 प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस, और ये हो जाएगा, अगर आप माइनस कर देंगे इसे तो ये आ जाएगा 211। तो इसका मतलब हमें मीन फाइंड करना था। अब आंसर लिख देते हैं, therefore mean daily expenditure, mean daily expenditure जो कि रुपीज में है, मीन डेली एक्सपेंडिचर वो हमने फाइंड कर लिया। और मेथड है कौन सा हमारा, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये आ जाएगा रुपीज 211। क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझिए इसे। राइट, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी वर्कशीट में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of locality. The mean pocket allowance is rupees 18. मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपका एग्जाम्पल 1 की तरह है, तो ध्यान से इसे भी समझ लीजिए। तो हमें यहाँ मीन गिवन है और हमें जो है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वही, क्योंकि यहाँ मेथड तो हमें बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी वर्कशीट जो है एज्यूम्ड मीन के टॉपिक पर चल रही है, तो उसी मेथड से ही हम जो है मीन फाइंड करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए, पहले जो स्टेप्स बोले थे 5 कॉलम हमने बना लिए। देखिए, पहले में क्लासेस आ गई, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे में हमारे पास आ गया जो हमारा क्लास मार्क है या मिड वैल्यू है, और उसके बाद डी आई, और उसके बाद एफ आई डी आई बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। तो आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो पहली हमारी जो क्लास है वो है 11 और 13, 11 टू 13। तो इसका अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो दोनों नंबर्स को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दें, हो जाएगा 24, 24 बाई 2 वो हमारे पास आ जाएगा 12। तो पहला हमारा क्लास जो मार्क है वो आ गया 12 बच्चों। अब क्योंकि आप देख रहे हैं जो क्लास का साइज है वो 2 है, तो बार बार ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप नेक्स्ट क्लास इंटरवल सॉरी क्लास मार्क फाइंड कर लें इसमें 2 ऐड करके। तो इसमें 2 ऐड करा तो हमारे पास आ गया 14, देन नेक्स्ट 16, 18, 20, 22 एंड 24। राइट, ठीक है। अब आप इसमें देख लें मिडिल वैल्यू कौन सी है, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास ये 7 क्लास इंटरवल हैं, तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारी ये होगी। तो मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। अब हमें हर xi में से 18 माइनस करना है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। 18 में से 18 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें 22 में से 18 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर 24 में से आप 18 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा -2, ये आपके पास आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा बच्चों -6। राइट, अब लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, हमें एफ आई का डी आई से प्रोडक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों कॉलम को। तो आप देखें यहाँ आ जाएगा मेरे पास -42, 6 और -4 को मल्टीप्लाई करा लीजिए, आ जाएगा -24, 9 और -2 को मल्टीप्लाई करा लीजिए, आ जाएगा -18, 13 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, f को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2f, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 20, और 4 को 16 से सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आ गया 24। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर लें, तो नेगेटिव वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -84, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू हैं इनको आप प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 44 प्लस 2f। राइट, तो अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 84 माइनस के हैं, 44 प्लस के हैं, तो आपके पास आएगा -40 और प्लस 2f। तो ये तो टोटल हो गया एफ आई डी आई का। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लीजिए, तो ये टोटल अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा, टोटल कर लीजिए इसका, तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ ये रहा एफ, ठीक है। तो 44 प्लस एफ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है
मीन तो गिवन है हमें 18 है, तो हमें अब जो है इस क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लर्न कर लें उसे। a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यस, मीन हमें गिवन है बच्चों, मीन हमें 18 गिवन है। ए हमने क्या फाइंड करा है 18, और ए हमने 18 लेट करा है, सॉरी, और सिग्मा एफ आई डी आई हम फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, वो है -40 प्लस 2f, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई भी हमने कैलकुलेट करा था 44 प्लस एफ, राइट। तो अब आसान अगर आपको मैं तरीका बताऊं, सबसे पहले तो आप इस 18 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 18। तो 18 माइनस 18 आप बहुत इजीली बता दोगे, 0 होता है। तो -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। तो 18 माइनस 18 हो गया 0, और ये रह गया आपके पास -40 प्लस 2f और अपॉन 44 प्लस f, राइट। अब ये 44 प्लस f को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कराएं 0 से, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास -40 प्लस 2f। अब -40 को आप शिफ्ट करा दें लेफ्ट साइड में, तो वो +40 हो जाएगा। तो 0 प्लस 40 40 होता है। तो 2f हमारा आ जाएगा 40 के इक्वल। तो 2f अगर 40 है बच्चों, तो f तो बहुत इजीली आप बता देंगे, f की वैल्यू आ जाएगी 40/2। तो 40/2 कितना हुआ, 40/2 हुआ बच्चों हमारा 20। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल 1 से मैच करता है। तो अब एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आप देखें, हमने 2 मेथड सीख लिए हैं मीन फाइंड करने के, एक डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड हमारी कैलकुलेशन को शॉर्ट करेगा, हमारे टाइम को सेव करेगा, राइट। तो दोनों मेथड अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।